मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। करंट अफेयर्स से जो वार्षिक चल रहे थे नेशनल इंटरनेशनल वाले सेक्शन में, झारखंड तो चल ही रहे हैं आपके, तो इस वार्षिक करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ हो चुका है। जो प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक मैंने लेने को कहा था, आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे। अब उसके अंतर्गत आज हम लोग देखिए नियुक्ति, पुस्तक, पुरस्कार और खेल, ये बचा हुआ है, ये करेंगे। और इसके बाद जो मंथली प्रतियोगिता दर्पण है वो 2-3 आपको मैं करवा दूंगा कि वहाँ से क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर्स काफ़ी होगा आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ओके, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कब होगा, नहीं होगा, इसके तनाव में मत पड़िए, रिवीजन बार बार कीजिए। ओके, याद कैसे करना है उसके भी कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो याद कैसे करना है इस पर भी मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं कि याद आप कैसे करें कि लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे और कम समय में आप किसी भी बड़े बड़े टॉपिक्स को याद कर जाएं। ओके, ये जो आपका क्लास होगा ना सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेमोरी की भी एक टेक्निक होती है। क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसे भी ईश्वर ने बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में कुछ ज़्यादा पाठ पुर्जा डाल दिया है और किसी के दिमाग में कम पाठ पुर्जा डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका माइंड सेटअप जो है एकदम सेम है। इसलिए अपने आप को ये मत समझिए कि मैं दिमागी रूप से कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं हो पाता है। इस हीन भावना से आपको निकलना ही होगा, ठीक है। जब भी वो क्लास आएगा अगले 2-3 दिनों में, आप उस क्लास को अच्छी तरह से ज़रूर देखेंगे, काफ़ी लाभ होगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का जो स्वरूप होगा कि पिछले 15 माह में कौन कौन सी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। कुछ नियुक्तियों में बदलाव आ गए हैं, उससे मैं आज ही अपडेट कर दूंगा। दूसरे, कौन कौन से पुस्तक पढ़ने, कौन खेल और पुरस्कार। ओके, तो पहला 2 तो मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन खेल और पुरस्कार पर आज डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके मैंने डिटेल्ड क्लास विविध वाले सेक्शन में ले लिए हैं। जेपीएससी प्रारंभिक पेपर परीक्षा का पेपर 1 में उसका लिंक मैं दे दूंगा, खेल और पुरस्कार का, वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। तो पुरस्कार के क्षेत्र में किसी भी तरह का या खेल के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, यही प्लान के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, पेज नंबर आप लोग 261 निकाल लीजिए, 261। ओके, तो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद। इतना ही याद करना है, वो भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ अंदर डिटेल याद नहीं करना है। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पुनर्निर्वाचित, क्योंकि नियुक्तियां हैं इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ेगी। ओके, वहाँ पर मैं इंडिकेट करता चलूँगा। नैन्सी पेलोसी जैसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर पुनर्निर्वाचित हुई हैं। पहला अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना का पहला अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। एलाडियो एल्केन भारत पाक नियंत्रण रेखा पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। उरुग्वे के हैं, UNMOGIP इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ओके, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला जो है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र पीस मिशन के नए कमांडर बने हैं। ओके, इसको कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है हारुहुको कुरुदा को कर लेना है, जो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए लगातार दूसरी बार चयनित हुए हैं बैंक ऑफ जापान के, ठीक है। भारत की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रधान अर्थशास्त्री निर्वाचित हुई हैं, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आइए 75वां सत्र का अध्यक्ष जो है बोचकिन है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। 76वां सत्र का भी चूँकि चयनित कर लिए गए हैं। वह मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा कि कितनी महिलाओं को अब तक अध्यक्ष बनाया गया है। यूएनओ के जो जनरल असेंबली के सत्र होते हैं सितंबर माह में, तो कुल 4 महिलाएं हैं। और इंडिया के कौन सी महिला को बनाया गया है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। इनका जो है कब बनाया गया था, 1953। उसका सत्र संख्या क्या था, 8वां सत्र था। ये कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर कर लेना है।
आगे आइए, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हैं। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा कि किस देश के हैं, क्लियर आपको होना चाहिए। इसके अलावा पहला से लेकर के 9वां तक, ये 9वें नंबर पर हैं, सारे का याद कार्यकाल सहित आपको कर लेना है। इन 9 महासचिवों में जो दूसरे महासचिव हैं डॉग हैमरशोल्ड, ओके, स्वीडन के थे, 1953 से 61 तक रहे। इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हवाई दुर्घटना में। इसको भी थोड़ा सा स्पेशल केयर रखिएगा, ऐसे मैं दे दिया हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले सेक्शन में। अब आइए, विश्व व्यापार की नई महानिदेशक नाइजीरिया के पूर्व मंत्री नागोजी ओकोंजो-इविला को बनाया गया है, ओके। इसके महानिदेशक का पहला महानिदेशक कौन थे WTO के, ठीक है, पीटर सुदरलैंड आयरलैंड के, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। अमेरिका के डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे 1946 में, उसको थोड़ा कर लीजिएगा। और बुल्गारिया की क्रिस्टिना जिर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हेड बनी है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कैमिले गट बेल्जियम के थे, उसको भी आपको कर लेना है। अगला जो है केंद्रीय बैंक, यूरोपियन केंद्रीय बैंक की हेड कौन बनी है, क्रिस्टीन लेगार्ड बनी है, जो IMF से रिलेटेड थी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाटो के महासचिव कौन बने हैं, नॉर्वे के जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। जो विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक भारत से कौन बनी है, तो अंशुला कांत बनी है। जुजाना कैपिटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यूरोपियन कंट्रीज है स्लोवाकिया। तो चूंकि महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर राजदूत का सेक्शन में आप आइए तो केवल एक कर लीजिएगा, केनेथ जेस्टर को, जो अमेरिका के राजदूत हैं। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार BPSC आप दे रहे हैं तब कीजिएगा जदयू, अन्यथा मत कीजिएगा कि जदयू के हेड कौन है। भारतीय जनता पार्टी के हेड जो हैं 2019 में JP नड्डा, और बिहार दे रहे हैं BPSC दे रहे हैं तो RJD के हेड जो हैं लालू प्रसाद, उसको कर लेना है। अब भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। अब चलिए 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, ओके। तो ये बने हैं आपके ओम बिरला। तो यहाँ पर कुछ करना है कि जैसे पहला अध्यक्ष कौन थे, GB मावलकर थे, 1952 से 1956 तक। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार से ही थी और वे 9 से 14 तक बनी थी। उसके अलावा यहाँ पर एक GMC बालयोगी का कर लीजिएगा, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, ओके। 1999 से 2002 तक सेकेंड टाइम वे बने थे, दो बार वे बने थे, ओके। उसके बाद आइए लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के नए महासचिव देशदीपक वर्मा। उसके अलावा लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, अपराकलन समिति। ऐसे तो इसके सदस्य कितने कितने होते हैं और लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, पूरी तरह से पॉलिटी का विषय है, ठीक है, एक करेंट अफेयर्स का विषय नहीं है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि आपको अध्यक्ष कौन कौन बने हैं इन तीनों प्रमुख समितियों को। वित्तीय समितियाँ इन तीनों को कहा जाता है। लेकिन यहाँ रिवीजन कर लीजिएगा, जब दे दिया है तो ये काम ही देगा आपको। जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो बने हैं अधीर रंजन चौधरी। देखिए पहले वित्त मंत्री होते थे, लेकिन 1967 से यह परंपरा बन गई कि विपक्ष का जो नेता होगा लोकसभा में उसी को बना दिया जाएगा लोक लेखा समिति का हेड। समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। उसी तरीके से प्राक्कलन समिति का जो टोटल होता है मेंबर्स 30 होता है और सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वे लोकसभा से संबंधित होते हैं। और लोक उपक्रम पर संसदीय समिति के कुल जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। अब आगे आइए कि इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका हो गया कि लोक लेखा समिति के तो हो ही गए अधीर रंजन चौधरी परंपरा के अनुसार, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष बनी हैं वो भाजपा के हैं मीनाक्षी लेखी, और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बने हैं भाजपा के ही हैं गिरीश बालचंद्र बापट। अब आइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर से अजित डोभाल की नियुक्ति हुई है, वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहली बार नियुक्त किए गए 1998 में, जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, ओके, ब्रजेश मिश्र। अब चलिए आगे आते हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा
ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे आइए, मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रचलन जो है 2005 में आरटीआई एक्ट बनने के साथ ही चला रहा है। तो वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा बने हैं। इसके अलावा 11 मेंबर होते हैं, जिसमें भी 8 मेंबर ही हैं। और इसके चयन के लिए भी एक समिति होती है, 3 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये 2 मेंबर होते हैं। इसी समिति के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि भारत के सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे। आइए अगले, मुख्य सतर्कता आयुक्त, जिसे सीवीसी के रूप में जानते हैं, ये संजय कोठारी बने हैं। ओके, भारत का कैबिनेट सचिव का नाम याद कर लीजिएगा, राजीव गौबा, यहाँ पर मुख्य सचिव भी थे झारखंड में। ओके, हर्षवर्धन श्रृंगला को याद कर लीजिएगा, विदेश सचिव। और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। किस कैडर के हैं, किस बैच के हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन झारखंड कैडर के चूँकि राजीव गौबा हैं इसलिए थोड़ा सा उनका याद कर लीजिएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सहायक होते हैं अटॉर्नी जनरल के, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, वो के वेणुगोपाल, केवल नाम याद कर लीजिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसके हेड कौन बने हैं, आदर्श कुमार गोयल, केवल नाम को याद कर लेना है। गठन वगैरह कब हुआ था हल्का फुल्का दिया है, तो वो सब आप कर सकते हैं स्टडी, या फिर मैंने अलग से लिख दिया है। ओके, पर्यावरण वाले सेक्शन में। अब आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर दिया है 47वां मुख्य न्यायाधीश बोबडे के संबंध में, लेकिन 48वें मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं एनवी रमन्ना, उन्हीं को याद कीजिएगा, बेहतर रहेगा। इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसमें विशेष रूप से ये देख लीजिएगा कि कितनी महिला न्यायाधीश बनी हैं और कब कितना संख्या था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित, टोटल कितने जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में देखिए 34 की व्यवस्था है, अभी पूरी तरह से है नहीं, 31 अब मत लिखिएगा, अब 34 होगा। और इसके अलावा महिला न्यायाधीश में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, मुख्य न्यायाधीश तो नहीं, न्यायाधीश। ओके, तो वो है फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ठीक है। वर्तमान में कौन कौन महिला न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके जो भी और अन्य न्यायाधीश होते हैं 33, तो उसमें कौन कौन महिला न्यायाधीश हैं, तो उसका नाम याद कर लेना है। तो उनका नाम जो है इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। और विशेष चीज़ है, इंदु मल्होत्रा सीधे ही बार काउंसिल जो होता है वकीलों का, वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो देश के पहले लोकपाल जो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ओके, इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक। इनकी जो सुविधाएं, पेंशन, वेतन वगैरह जो भी होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह होंगी। जो चयन समिति होता है लोकपाल को चुनने के लिए, उसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अब आइए सैन्य क्षेत्र से कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय करेगा और उसका वह हेड होगा, सीडीएस के रूप में जिसे जान रहे हैं। जो हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे बिपिन रावत, उन्हीं को बनाया गया है पहला सीडीएस। इसके अलावा थल सेनाध्यक्ष जो नियुक्त हैं अभी मुकुंद नरवाने, वायु सेनाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह। एक चीज़ दिया हुआ है इसी पेज में 272 में, ऐसे तो ये सामान्य परंपरागत जीके का प्रश्न है, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तीनों सेनाओं में कमीशन्ड अधिकारियों के तुल्य पद, जैसे यहाँ जनरल है तो नौसेना में एडमिरल है, तो वायुसेना में एयर चीफ मार्शल है। तो अब पहला 3-4 जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। अगले पेज में आइए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि। ओके, तो पहला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के कौन नए राजदूत हैं, या स्थायी प्रतिनिधि भी इनको आप बोल सकते हैं, या राजदूत भी बोल सकते हैं। टीएस त्रिमूर्ति हैं। और जो जेनेवा कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वहाँ पर कौन है, इंद्रमणि पांडे हैं। इसके अलावा विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से नामित कार्यकारी निदेशक कौन है, राजेश खुल्लर। और आईएमएफ में सुरजीत भल्ला कार्यकारी निदेशक। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, काफ़ी है और किसी चीज़ को यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीधे आप आ जाइए पेज नंबर 275 में। ओके, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिसे कहा जाता है, वो बने हैं सुनीत शर्मा। उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठनों में अब सीधे आ जाइए,
तो यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII के रूप में भी जानते हैं, उसके हेड हैं उदय कोटक। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, अगर नए आ जाते हैं तो उन्हीं को याद करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसी को बता दे रहा हूँ। फिक्की के जो हेड हैं उदय शंकर, ठीक है। एक उदय कोटक हैं CII के, और ये जो है उदय शंकर हैं, ठीक है। आसान हो जाएगा CII और फिक्की आपके लिए। अब एसोचैम के जो हेड हैं विनीत अग्रवाल, ठीक है। इतना ही आपको करना है, बाकी किसी भी वाणिज्यिक संगठन के हेड का नाम करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के जो हेड हैं शशिकांत दास, उनको तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद ऑसबोर्न स्मिथ जो पहले हेड थे, वो अंग्रेज थे, लेकिन पहला जो आपका इंडियन कौन बने स्वतंत्र भारत में पहले कौन थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। CD देशमुख बने, ओके। और इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर हैं, इसके भी नाम आजकल जो हैं दिए जा रहे हैं परीक्षाओं में, उनके नाम भी याद कर लीजिएगा। वे जो हैं BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और MD पात्रा। MD पात्रा मीन्स माइकल देवव्रत पात्रा। और सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। स्टेट बैंक, सारे बैंकों के चेयरमैन में, बैंक के एग्जाम आप दे रहे हैं तो सारे मेन बैंकों के चेयरमैन को याद रखिए, लेकिन सिविल सेवा में SBI का काफ़ी है, ओके। दिनेश कुमार खारा जो हैं हेड हैं अभी SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद सीधे आ जाइए कैग में, ठीक है, महालेखा परीक्षक में। आपको जैसा कि पता है, गवर्नर बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। वहाँ से उनको फिर कहाँ शिफ्ट किया गया है, तो महालेखा परीक्षक के रूप में इनका नियुक्ति जो है हुआ है। एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भारत के किस अर्थशास्त्री की नियुक्ति हुई है, तो यह है अशोक लवासा। उसके बाद सेबी के चेयरमैन को कर लीजिएगा, वो हैं आपके अजय त्यागी। ये आया करता है, सेबी का चेयरमैन कभी कभी आ जाता है। UPSC के नए अध्यक्ष पूछ दिए जाते हैं, प्रदीप कुमार जोशी कर लीजिएगा। अब आइए कुछ गुप्तचर संगठनों के हेड को आपको कर लेना है, जिसमें पहला करना है आपको CBI। यहाँ तो दिया है आपका प्रवीण सिन्हा, उसको मत कीजिएगा। सीधे जो नियुक्त हो गए हैं परमानेंटली, सुबोध कुमार जायसवाल, ओके। उसके बाद आइए सामंत गोयल रो के प्रमुख बने हैं, अरविंद कुमार IB के प्रमुख बने हैं। लगे हाथ आप ये भी कर लेंगे कि इसका गठन कब हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है। अब चलिए चुनाव आयोग से संबंधित कुछ नियुक्तियों को देख लीजिए। तो यहाँ सुनील अरोड़ा दिया है, तो ये हट चुके हैं। अब सुशील चंद्रा जो पहले सदस्य थे, माने सिंपल आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं, सुशील चंद्रा। और अन्य सदस्यों में जो नाम, उनको भी आपको 2 अन्य सदस्यों का कर लेना है। उसमें पहले हैं राजीव कुमार, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, और सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं अनूप चंद्र पांडे। यानी कि सुशील चंद्र, अनूप चंद्र और राजीव कुमार, यही 3 आपके हैं। इसमें पहला कौन बने हैं, सुकुमार सेन। ये अक्सर आ जाया करता है एग्जाम में, इसको आपको कर लेना है। DRDO के हेड कौन बने हैं, G सतीश रेड्डी, और इसरो के चेयरमैन लंबे समय से हैं डॉक्टर K सिवन, ओके। और विजय राघवन केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, इसको भी कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी हैं, रेखा शर्मा, ठीक है। इतना ही करना है आपको नियुक्तियों में। इसके बाद आपको कुछ बुक्स के नाम भी याद कर लेना है। देखिए बुक्स के नाम तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, मुझे कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जितना सकें आप फर्स्ट राउंड में कुछ नामी राइटर्स के बुक्स को कर लीजिए सिलेक्ट करके। सेकेंड राउंड में जिसके बारे में थोड़ा कम आप जानते हैं उसको कर लीजिए। कम से कम 2 राउंड कर लीजिए, ज़्यादा मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कलेक्शन है बहुत नामी गिरामी लेखकों के कलेक्शन है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ओके। एक आपका आता है अलग अलग सैन्य अभ्यास, इसका क्लास पूरे साल भर के सैन्य अभ्यास का मैं ले चुका हूँ मार्च तक का, उसका भी लिंक आज मिल जाएगा। एक आपका खेल और पुरस्कार हो गया, ये दोनों बड़े सेक्शन हैं। इसका क्लास बहुत अच्छी तरह से मैंने JPSC प्रारंभिक परीक्षा विविध वाले सेक्शन में लिया है, उसका भी लिंक दे दूंगा। इस प्रकार करेंट अफेयर्स जो है पिछले 21 माह का समाप्त होता है। अब हम लोग मार्च तक का समाप्त हो चुका है, ओके। तो अप्रैल, मई और जून 3 माह का और 3 प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से मंथली बुक्स के माध्यम से मैं करवा दूंगा, ओके। कौन सा बुक लेना है मैं बहुत ही जल्द बता दूंगा, अप्रैल, मई और जून के लिए। इन सारे चीज़ों को जैसे जैसे मैंने बताया है, आशा है आप चिन्हित कर लिए होंगे। और जहाँ तक सैन्य अभ्यास और पुरस्कार और खेल की बात है,
आप तुरंत जिस लिंक को मैं दूंगा उस लिंक को अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं पढ़े हैं तो उस लिंक पर जाइए और उसे अच्छी तरह से समझिए। पुरस्कार के इतिहास को भी मैंने अच्छी तरह से समझाया है, वो काफ़ी फायदेमंद होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भरपूर मात्रा में यहाँ पर सामग्रियाँ दी जा रही हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल के द्वारा इस चैनल को ज्वाइन बटन भी दे दिया गया है। उस ज्वाइन बटन के माध्यम से आप इस चैनल को आप चाहें तो आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको उत्कृष्ट सामग्रियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।